क्या आपने कभी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये सोचा है, अगर मैं सही स्टॉक चुन लूं तो एक महीने में डबल पैसा बना सकता हूं? या फिर किसी की पोस्ट देखकर लगा, वाह, इसने तो एक ही दिन में 50% रिटर्न कमा लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि हम सब हाई रिटर्न के सपने तो देखते हैं, पर हाई रिस्क की हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। मार्केट में हर प्रॉफिट के पीछे एक रिस्क छुपा होता है, और जो उस रिस्क को नहीं समझता वो मार्केट का शिकार बन जाता है, खिलाड़ी नहीं। ट्रेडिंग में नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी टूटता है भरोसा, आत्मविश्वास और हिम्मत, और इसकी जड़ में होता है एक ही शब्द, लालच। अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कमाने की नहीं, बचाने की कला सीखनी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में स्मार्ट वो नहीं जो ज्यादा कमाए, स्मार्ट वो है जो अपने रिस्क को समझे। तो इस वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे क्यों हाई रिटर्न सोचने से पहले हाई रिस्क समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार नुकसान देखकर परेशान हैं, या ये समझना चाहते हैं कि असली गलती कहाँ हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम आपको डराने नहीं बल्कि ट्रेडिंग की असली सच्चाई दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि ट्रेडिंग ही वो रास्ता है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। मोबाइल में कुछ क्लिक, चार्ट पर कुछ लाइनें, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा अकाउंट ग्रीन से भर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज़ सबसे आसान दिखती है वही सबसे गहरी और खतरनाक होती है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। बाहर से देखने पर लगता है बस सही स्टॉक पकड़ो, थोड़ा टाइमिंग समझो और पैसा बनाओ, लेकिन अंदर का खेल कुछ और है। असल में ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, और यह खेल शुरू होता है हमारी सोच से, उस सोच से जो हमें यह यकीन दिलाती है कि जल्दी अमीर बनना संभव है। हम वीडियो देखते हैं, किसी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं और सोचते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उस स्क्रीनशॉट के पीछे कितनी नींद उड़ी होगी, कितनी गलतियां हुई होंगी और कितने नुकसान झेले गए होंगे। लोग अक्सर ट्रेडिंग को लॉटरी की तरह समझ लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है। यह एक प्रोसेस है, और हर प्रोसेस की एक कीमत होती है। वो कीमत है रिस्क। रिस्क पैसा खोना नहीं। रिस्क मतलब वह अनिश्चितता, वह डर, वह मानसिक दबाव जो हर ट्रेड के साथ आता है। जब आपका पैसा मार्केट में होता है तो वो सिर्फ स्क्रीन पर नंबर नहीं होते, वो आपकी उम्मीदें होती हैं। और जब मार्केट उल्टा चलता है तो वही उम्मीदें डर में बदल जाती हैं। अक्सर नए ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी को धोखा नहीं देता। मार्केट तो वैसा ही है जैसा हमेशा से था, बस हम उसे सही नज़र से नहीं देखते। हम रिटर्न देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि रिस्क को देखना ही भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। देखिए, मार्केट में हर बार दो लोग होते हैं, एक जो कमाने की सोच के साथ आता है और दूसरा जो समझने की सोच के साथ आता है। पहले वाले को मार्केट कुछ वक्त तक मिठास दिखाता है और फिर धीरे धीरे सब छीन लेता है। दूसरे वाले को शायद शुरुआत में नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन वो हर नुकसान से सीखता है, और यही फर्क तय करता है कि कौन टिकेगा और कौन हार मान लेगा। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप पैसे कमाने नहीं, रिस्क समझने के लिए आते हैं। यह सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि मार्केट में नुकसान कैसे होता है, आप यह नहीं समझ पाएंगे कि प्रॉफिट कैसे बनता है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वो कितना कमा सकते हैं, इस पर फोकस करते हैं, जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि कितना कमा सकते हैं। हर ट्रेड से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं उस नुकसान को संभाल पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो वह ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इस बार तो पक्का सही जाएगा, और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ट्रेडिंग का पहला सबक यही है, अपनी सोच को काबू में रखना। अगर आप ये समझ गए कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, तो आप ट्रेडिंग का आधा ज्ञान पा चुके हैं। मार्केट हमेशा वही करेगा जो उसे करना है, लेकिन आप क्या करेंगे वही तय करेगा कि आप टिकेंगे या नहीं। तो याद रखिए, ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट या कैंडल से नहीं होती, वो होती है आपके दिमाग से। और अगर शुरुआत ही गलत सोच से हुई, जल्दी पैसा बनाना है, ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो अंजाम वही होगा जो हर लालची ट्रेडर का होता है, नुकसान। ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आप कहाँ हार सकते हैं, तभी असली सीख शुरू होती है, और तभी आप मार्केट की भाषा समझना शुरू करते हैं। हर ट्रेडर की कहानी लगभग एक जैसी शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा सीखना, चार्ट देखना, कुछ यूट्यूब वीडियो देखना,
और फिर अचानक एक दिन किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट नजर आ जाता है। कोई कहता है, भाई देखो मैंने आज 15,000 कमा लिए। कोई दिखाता है कि कल मैंने 10,000 रुपए को 1,00,000 रुपए बना दिया। और बस यहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। हम सोचते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जो हम नहीं देखते वो यह है कि उसने कितने साल की मेहनत, कितनी गलतियां और कितने नुकसान झेले होंगे उस एक स्क्रीनशॉट तक पहुंचने में। हमें दिखता है सिर्फ रिजल्ट, रास्ता नहीं। और यही हाई रिटर्न का लालच धीरे धीरे हमारी सोच को पकड़ लेता है। मानव दिमाग इस तरह बना है कि वो हमेशा रिवॉर्ड को जल्दी पाना चाहता है। यही कारण है कि हम मार्केट में ट्रेड करते समय कितना कमा सकते हैं पर ध्यान देते हैं, कितना खो सकते हैं पर नहीं। यह लालच इतना गहरा है कि यह हमें झूठे विश्वास में डाल देता है। हमें लगता है कि अगली बार जरूर बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। हम अपनी गलतियों को भी सीख नहीं बल्कि एक्सक्यूज बना लेते हैं। याद रखिए, मार्केट में लालच आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। शुरुआत में थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट मिलने लगते हैं और दिमाग को यह भ्रम होता है कि अब तो मैं समझ गया मार्केट को। लेकिन असल परीक्षा तब शुरू होती है जब मार्केट पलटता है। एक गलत ट्रेड, एक भावनात्मक निर्णय और जो आपने महीनों में कमाया वो कुछ घंटों में चला जाता है। उस वक्त एहसास होता है कि असल दुश्मन मार्केट नहीं था, हमारी सोच थी। हाई रिटर्न का लालच हमें रिस्क से अंधा कर देता है। हम उस ट्रेंड में कूद जाते हैं जिसे हम समझते तक नहीं। किसी टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल दिखा, किसी ने कहा यह स्टॉक उड़ेगा और हम बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं क्योंकि दिमाग कहता है अगर ये चल गया तो। और बस वही अगर हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। अगर आप गौर करें तो हर बड़े नुकसान के पीछे एक ही कहानी छुपी होती है, अधूरी जानकारी और जल्दी अमीर बनने की चाह। ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान है लेकिन टिके रहना मुश्किल। और टिके रहने के लिए सबसे पहले इस हाई रिटर्न वाली सोच से बाहर आना जरूरी है। ट्रेड में जीत जरूरी नहीं लेकिन कंट्रोल जरूरी है। अगर आपका कंट्रोल सिर्फ चार्ट पर नहीं आपके दिमाग पर भी है तो आप पहले ही आधे ट्रेडर्स से आगे हैं। ट्रेडिंग में असली ताकत उस समय दिखाई देती है जब आपका लालच आपको आगे धकेल रहा होता है लेकिन आप अपने नियमों पर टिके रहते हैं। हाई रिटर्न के पीछे भागने वाले ट्रेडर हर दिन मार्केट के जाल में फंसते हैं, लेकिन जो रिस्क को समझता है वो हर बार उस जाल को पहचान लेता है। मार्केट हमेशा मौके देगा लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता। यह समझ जाना ही ट्रेडिंग की परिपक्वता है, क्योंकि असली ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब आप प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़कर अपनी गलतियों को समझना शुरू करते हैं। हाई रिटर्न का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो आपको रिस्क भुला दे तो वही सपना सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कितना कमा सकता हूँ या कितना खो सकता हूँ? अधिकांश लोगों का जवाब पहला होता है और यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में टिक नहीं पाते, क्योंकि वो रिवॉर्ड देखने से पहले कभी रिस्क को नहीं तौलते। ट्रेडिंग में एक बहुत गहरा सच है, हर रिटर्न के पीछे रिस्क छुपा होता है। जितना आप उस रिस्क को समझेंगे उतना ही रिटर्न आपके काबू में रहेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ रिटर्न पर ध्यान दिया तो वो रिस्क धीरे धीरे आपको काबू कर लेगा। हर सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा फोकस होता है रिस्क मैनेजमेंट। वो हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या होगा? वो खुद को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रखता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। आप चाहें किसी भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ब्रेकआउट, लेकिन जब तक आपके पास रिस्क का माप नहीं है आपकी ट्रेडिंग महज एक जुआ बन जाती है। रिस्क का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, रिस्क का मतलब है अपने पूरे कैपिटल की सुरक्षा करना। आपका पहला काम मार्केट से पैसा कमाना नहीं, अपने पैसे को बचा कर रखना है। देखिए, ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक गणितीय फॉर्मूला नहीं है, यह एक सोच है। अगर आप हर बार ऐसे ट्रेड लेते हैं जहां रिस्क 100 रुपए है और रिवॉर्ड 300 रुपए, तो भले आप 3 बार गलत हो जाएं और 1 बार सही, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, 500 रुपए का रिस्क लेकर 100 रुपए के रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं, तो बस वक्त की बात है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। मार्केट में जीतने वाले ट्रेडर्स वो नहीं होते जो हर ट्रेड में सही निकलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो गलत निकलने पर भी खुद को बचा लेते हैं। उनकी जीत का राज यही है कि वो रिटर्न से पहले रिस्क को गिनते हैं। अगर आप गौर करें तो हर बड़ा नुकसान तभी होता है जब इंसान सोचता है कि इस बार पक्का सही जाएगा। यही वो गलती है जहां इमोशन, ओवर कॉन्फिडेंस और लालच मिलकर रिस्क को मिटा देते हैं। और जब रिस्क दिखना बंद हो जाता है तो
नुकसान दिखना शुरू हो जाता है। रिस्क को समझना मतलब डरना नहीं है। रिस्क को समझना मतलब यह जानना है कि आपकी लिमिट क्या है, क्योंकि जो अपनी सीमा जानता है वही असली आज़ादी से खेल सकता है। ट्रेडिंग का असली गेम यही है। हर ट्रेड में आप मार्केट से नहीं, खुद से लड़ रहे होते हैं। मार्केट तो वही रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लेकिन आप हर बार कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न चाहते हैं, यही तय करेगा कि आप ट्रेडर बनेंगे या सिर्फ स्पेक्यूलेटर। जब आप हर ट्रेड को इस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूँ, नहीं बल्कि मैं कितना गंवा सकता हूँ, तभी आप मार्केट की असली भाषा समझने लगते हैं। और वहीं से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली परिपक्वता। हर ट्रेडर कभी न कभी उस मोड़ पर ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी नुकसान क्यों हो रहा है। चार्ट ठीक पढ़े, न्यूज़ चेक की, स्ट्रैटेजी लागू की, फिर भी रिजल्ट उल्टा क्यों आता है। असल में यही वो पल होता है जब मार्केट हमें हमारा असली आईना दिखाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल है, लेकिन सच्चाई यह है ट्रेडिंग मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन का खेल है। देखिए, ट्रेडिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि लोगों को मार्केट समझ नहीं आता, बल्कि यह है कि लोग खुद को नहीं समझते। एक ट्रेडर हारता है क्योंकि वो अपने अंदर के लालच, डर और अधीरता को पहचान नहीं पाता। जब मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो वो रुकने की बजाय दुगना ट्रेड लगा देता है। जब मार्केट उसकी दिशा में चलता है तो डर के मारे जल्दी निकल जाता है। हर स्थिति में वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं। कई बार आप देखेंगे एक ट्रेडर 2 हफ्ते लगातार प्रॉफिट करता है और तीसरे हफ्ते में वो सब गंवा देता है। क्या उसकी स्ट्रैटेजी अचानक खराब हो गई? नहीं, वो हारा इसलिए क्योंकि उसने जीत को सुरक्षा नहीं, सुपर पावर समझ लिया। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा दुश्मन है। एक छोटा सा प्रॉफिट हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूँ, और जैसे ही यह सोच आती है, मार्केट हमें याद दिलाता है कि असली बॉस वो है, हम नहीं। कई लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, यह सोचकर कि मार्केट तो वापस आएगा, लेकिन मार्केट किसी का कर्ज नहीं चुकाता। वो वापस आता है, लेकिन तब जब आपका कैपिटल खत्म हो चुका होता है। यह वो कड़वा सच है जो हर ट्रेडर को सीखना पड़ता है। मार्केट हमेशा सही है, हम नहीं। ट्रेडिंग में असफलता का दूसरा बड़ा कारण है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब आप लगातार नुकसान झेलते हैं तो आपका दिमाग तार्किक नहीं रहता, वो बदला लेना चाहता है। आप सोचते हैं इस बार तो मार्केट को दिखा दूंगा, लेकिन सच यह है कि मार्केट से लड़ने वाला हर इंसान हारता है। ट्रेडिंग कोई मुकाबला नहीं, एक अनुशासन है। आपका काम है अपने नियमों का पालन करना, ना कि मार्केट को हराने की कोशिश करना। और सबसे गहरा कारण कंसिस्टेंसी की कमी। लोग मार्केट को सीरियसली नहीं लेते। कभी एक स्ट्रैटेजी, कभी दूसरी, कभी किसी की सलाह, कभी किसी ग्रुप का सिग्नल। हर दिन नया तरीका अपनाने से ट्रेडिंग में स्थिरता नहीं आती, भ्रम आता है। आपको हर दिन नया नहीं, एक तरीका बार बार सही तरीके से अपनाना सीखना होता है। ट्रेडिंग में असफलता का अर्थ यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपने अभी तक खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखा। जब तक आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा लेते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चार्ट आपको बचा नहीं सकता। मार्केट में सफल होने के लिए आपको मार्केट नहीं, अपने दिमाग को समझना होगा, क्योंकि हार मार्केट में नहीं होती, हार हमारे भीतर होती है। जब हम रिस्क को नज़रअंदाज कर देते हैं और डिसिप्लिन को हल्के में लेने लगते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हमें लगता है कि हम गलती नहीं कर सकते। जो इस बात को समझ गया उसने आधा मार्केट जीत लिया। एक बहुत बड़ा भ्रम है जो लगभग हर नए ट्रेडर के मन में होता है, जितना बड़ा रिस्क लूंगा उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। यह लाइन सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगती है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यह आधा सच है और आधा जहर। क्योंकि हाई रिस्क का मतलब हाई रिटर्न नहीं होता। हाई रिस्क का मतलब सिर्फ यह होता है कि अगर आप गलत निकले तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। देखिए, ट्रेडिंग कोई कैसीनो नहीं है जहां जितना बड़ा दांव लगाओगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। यह एक ऐसा मैदान है जहां जीत उसी की होती है जो अपने रिस्क को माप कर चलता है। हाई रिस्क तब फायदेमंद होता है जब वो कैलकुलेटेड रिस्क हो, जहां आपने हर स्थिति के लिए प्लान बनाया हो, हर नुकसान की संभावना को समझा हो और फिर कदम बढ़ाया हो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो रिस्क को साहस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितना बड़ा दांव उतना बड़ा ट्रेडर, जबकि असली ट्रेडर वही है जो जानता है कि कब ना कहना है, किए ना कहना है। हाई रिस्क तब तक आकर्षक लगता है जब तक मार्केट आपके पक्ष में हो।
जैसे ही एक गलत ट्रेंड या न्यूज़ आती है, वही रिस्क आपके कैपिटल को खा जाता है। आपको लगने लगता है कि शायद मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। वो बस अपने नियमों से चलता है, और जो उन्हें नहीं समझता वो खुद ही रास्ते से हट जाता है। आपको ये समझना होगा कि रिटर्न का स्तर आपके रिस्क की मात्रा से नहीं, आपकी समझ की गहराई से तय होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कम रिस्क लेकर भी लगातार प्रॉफिट बना सकता है, क्योंकि वो रिस्क को कंट्रोल करता है। रिस्क उस पर हावी नहीं होता। वो हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर ट्रेड में खुद को सुरक्षित रखता है। यही फर्क है एक रिस्क टेकर और एक रिस्क मैनेजर में। अगर आप ध्यान दें तो ट्रेडिंग में स्थिरता उन्हीं के पास आती है जो रिस्क को अपने साथी की तरह मानते हैं, दुश्मन की तरह नहीं। क्योंकि जब आप रिस्क को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि कब खेलना है और कब रुकना है। हाई रिस्क लेना बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है कि आप जानें कि कितना रिस्क आपके लिए सही है और कब बस अब यहीं तक कहना है। हाई रिटर्न की चाह में बहुत से लोग अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो सोचते हैं अगर ये ट्रेड चल गया तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असल ट्रेडर जानता है कि जिंदगी एक ट्रेड से नहीं, हजारों डिसिप्लिन्ड ट्रेड से बदलती है। ट्रेडिंग में बड़ी छलांगे नहीं, छोटे लेकिन स्थिर कदम जीत दिलाते हैं। हाई रिस्क का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन उसका असर स्थायी हो सकता है। हर बार जब आप रिस्क बढ़ाते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ रिटर्न के लिए रिस्क ले रहा हूं या एक सोचा समझा निर्णय कर रहा हूं? क्योंकि फर्क वही तय करेगा कि अगली बार आप स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखेंगे या पछतावा। ट्रेडिंग में असली समझ वहीं से शुरू होती है जहां आप यह महसूस करते हैं कि कम रिस्क लेकर भी बड़ा खेला जा सकता है, अगर खेल समझदारी से खेला जाए। अब तक आपने ये समझ लिया है कि मार्केट में असली खेल रिटर्न का नहीं, रिस्क का है। लेकिन सवाल यह है, रिस्क को सिर्फ पहचानना ही काफी है या उसे संभालना भी आना चाहिए? क्योंकि सच्चाई यही है कि रिस्क को कंट्रोल करना ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्किल है। बहुत से लोग मार्केट में ट्रेड करने से पहले सिर्फ एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं। वो कहते हैं यहाँ एंट्री लूंगा, यहाँ प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन कोई नहीं सोचता कि अगर यह ट्रेड उल्टा गया तो मैं क्या करूंगा। यह सोच ही एक सफल ट्रेडर और एक भावनात्मक ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। रिस्क को संभालने की पहली शर्त है उसे स्वीकार करना। हर ट्रेड में नुकसान की संभावना होती है और इसे नकारने वाला ट्रेडर पहले ही हार चुका होता है। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि हर ट्रेड में मैं सही रहूंगा, तो आप झूठी उम्मीद में जी रहे हैं। सफल ट्रेडर हमेशा खुद से कहता है मैं गलत हो सकता हूं, और यही सोच उसे नुकसान को सीमित करने की ताकत देती है। रिस्क को समझना मतलब अपने पैसों से प्यार करना, ना कि उन्हें डर कर रोक लेना, बल्कि उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना। जब आप अपने कैपिटल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, और शांत दिमाग ही सही फैसले करता है। अक्सर लोग अपने पूरे पैसों से एक ही ट्रेड में उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यह चल गया तो बहुत कमा लूंगा। लेकिन यही अगर सबसे बड़ा जाल है। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी गलती वही होती है जब आप सोचते हैं कि आप गलती नहीं कर सकते। एक और बड़ी बात, स्टॉप लॉस। अक्सर लोग इसे डर का प्रतीक मानते हैं, जबकि असल में यह सुरक्षा कवच है। स्टॉप लॉस लगाना मतलब आप मार्केट से भाग नहीं रहे, आप मार्केट को यह कह रहे हैं अगर यह सीमा पार हुई तो अब मैं नहीं। यानी आप भावनाओं से नहीं, समझ से ट्रेड कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है कंट्रोल। हर ट्रेड में यह तय करना कि अगर नुकसान हुआ तो वह कितना होगा, और क्या वह नुकसान आपके पूरे कैपिटल को प्रभावित करेगा या नहीं। यही सोच आपको हर दूसरे ट्रेडर से अलग बनाती है, क्योंकि मार्केट में जीतना जरूरी नहीं, टिके रहना जरूरी नहीं। टिके रहना जरूरी है, और टिके वही रहते हैं जो नुकसान को छोटा रख पाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है। यहाँ आपका उद्देश्य एक दिन में अमीर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि सालों तक गेम में बने रहना होना चाहिए। हर छोटे नुकसान को सीख की तरह लेना, हर सही ट्रेड को अनुशासन की जीत मानना, यही असली विकास है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसे की नहीं, मानसिक स्थिरता की भी बात है। जब आप जानते हैं कि आपका नुकसान नियंत्रित है तो आपका डर खत्म हो जाता है, और तब आप साफ सोच पाते हैं। और यही स्पष्टता, वही शांति आपको ट्रेडिंग में वो बढ़त देती है जो किसी चार्ट या इंडिकेटर से नहीं मिल सकती। रिस्क को संभालना सीख गए तो समझिए ट्रेडिंग आपके नियंत्रण में है, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं चला सकता, लेकिन जो खुद को चला लेता है वही जीतता है। अब तक की पूरी यात्रा में हमने देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, कैंडल्स या स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है। असली गेम हमारे सोचने के तरीके में है, और यही बात बहुत से लोग कभी नहीं समझ पाते। वो मार्केट को हराने निकलते हैं,
जबकि उन्हें खुद को जीतना होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप रिटर्न नहीं, समझ को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट हमेशा आपके खिलाफ नहीं है, वो बस आपको परखता है। आपकी सोच, आपका धैर्य, आपका अनुशासन। जो हर झटके के बाद टूट जाता है वो बाहर हो जाता है। जो सीखता है, संभलता है और अपने नियमों पर टिकता है, वही विजेता बनता है। कई बार मार्केट आपको तुरंत इनाम नहीं देता। आप सही दिशा में भी हों तो भी नुकसान हो सकता है, लेकिन वहीं आपकी असली परीक्षा होती है। वहाँ आप तय करते हैं कि आप भावनाओं से ट्रेड करेंगे या बुद्धिमानी से। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब लगातार प्रॉफिट है, पर सच्चाई यह है कि असली जीत तब होती है जब आप कब ट्रेड करना है और कब नहीं, यह जान जाते हैं। जब आप नुकसान देखकर भी घबराते नहीं और प्रॉफिट देखकर भी लालच नहीं करते, तब आप मार्केट को नहीं, खुद को जीत लेते हैं। और यही आत्मनियंत्रण, यही समझ आपको वहां पहुंचा देती है जहां सिर्फ कुछ ही लोग टिक पाते हैं। एक समय था जब आप शायद सोचते थे कि मार्केट में आने का मतलब है जल्दी अमीर बनना, लेकिन अब आप जानते हैं कि असली अमीरी पैसों से नहीं, स्थिर सोच से आती है। जब आप समझ जाते हैं कि हर हाई रिटर्न से पहले हाई रिस्क होता है, तो आप बिना सोचे समझे कूदना छोड़ देते हैं। आपका नजरिया बदल जाता है। आप अब मार्केट को कमाई का जरिया नहीं, सीखने का प्लेटफॉर्म मानने लगते हैं। ट्रेडिंग की खूबसूरती ही यही है, यह आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं, स्वयं को जानने का मौका देती है। हर गलत ट्रेड आपके अहंकार को तोड़ता है, हर सही ट्रेड आपको अनुशासन का इनाम देता है। और जब आप दोनों को समान दृष्टि से देखने लगते हैं, तो समझिए, आप अब ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप उसे जी रहे हैं। आवाज धीरे धीरे शांत और स्थिर होती है। अंत में बस इतना याद रखिए, मार्केट में टिकना किसी एक बड़ी जीत से नहीं होता, बल्कि हजारों बार अपने आप को संभालने से होता है। हाई हाई कैन नेयरवुड रिटर्न का सपना हर कोई देखता है, लेकिन हाई रिस्क समझने वाला ही उसे साकार कर पाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत यह नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि यह कि आपने कितना सीखा, कितना बचाया और कितना बचाया। म्यूजिक थोड़ा ऊंचा होता है प्रेरक समापन के साथ, तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, मैं यहाँ कमाने आया हूँ या समझने? अगर आपका जवाब समझने है तो यकीन मानिए, रिटर्न अपने आप आपके पीछे चलेंगे। यही है ट्रेडिंग का असली राज। पहले समझो, फिर कमाओ,